पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय 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 पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं। अगर हम सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने इस बात का अनुभव करके जाना, इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी या किसी भी धर्म का पालन करने वाले हो, आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, यह 2 समय निश्चित कर दिए। हमारे महर्षियों ने बताया हमारे देश में 99 बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछे कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी को पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछे कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ हुआ, इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में
हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बात पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी शिव की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत की जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने उपासक हुए साकार, वो सभी एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और जितने भगवान राम के उपासक थे एक बार द्वारकाधीश चले गए मंदिर, मथुरा। जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, अब भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही संत सूरदास थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम साथ रहते थे। कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोए, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी आत्मा कबूल करे। उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्ची चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती जलाएं, धूप दीप, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के बस बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे। अपने इष्ट को सामने देखें, अपने इष्ट का आह्वान कीजिए। अपने सामने अपने इष्ट की शय शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि कोई दूसरा विचार ना रह जाए, ना दूसरा ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि अब क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उसी पवित्र मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया।
जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे क्या करें? वे भगवान के नाम को छाटे और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम कोई रहीम से तो लेता ही है। यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंद में ये अवस्था बनाए और ये ख्याल करे कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, जो हार्ट बीट होती है उससे ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, नॉट बाई टंग बट बाई थॉट। शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम, बड़े प्यार से ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की नाम आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तब वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका इन संतों ने बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। इस जहां का कोई रोग कभी तेरी देह को ना छू सके। इस जहां का कोई रोग कभी
तेरी देह को ना छू सके, तेरी चाह में ऐ सतगुरु, तेरी चाह में है सतगुरु। फना में खुद को कर सकूं, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। तेरी याद मुझसे ना छूट सके, छूट जाए चाहे ये जहान भी, तेरी याद मुझसे ना छूट सके, छूट जाए चाहे ये जहान भी, तेरे ध्यान में ही बैठ कर, तेरे ध्यान में ही बैठ कर, मिलता है दिल को कुछ सुकून, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। मुझे मान की ना चाह हो, ऐसा कुछ कर दीजिए, मुझे मान की ना चाह हो, ऐसा कुछ कर दीजिए, खोया रहूं तेरी याद में, खोया रहूं तेरी याद में, बस यही हो मेरी जुस्तजू, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। तेरे नाम रूप का ध्यान हो, मेरे दिल की बस खुराक हो, तेरे नाम रूप का ध्यान हो, मेरे मन की बस खुराक हो,
पागल समझ ले दुनिया मुझे, पागल समझ ले दुनिया मुझे, ऐसा मैं तुझ में खो सकूं, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुल। झांकूं मैं दिल में जब कभी गुरुदेव का दीदार हो, झांकूं मैं दिल में जब कभी गुरुदेव का दीदार हो, तुम्हें जब भी चाहूं मैं ढूंढना, तुम्हें जब भी चाहूं मैं ढूंढना, इस दिल में ही मैं पा सकूं, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरवर।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थीं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्नान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गई जननी शिशु पही भयो बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देख, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भाई सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे
कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर राम, जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, तो देखा जो सुनाना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव भी देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अतिशय भीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। इस सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुखे बचन न आवा, नयन मूदी चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा दिया। माता को आशा